There is no point in mugging up English vocabulary because you must have heard, the more you practice, the more you learn. So, this is the reason why we forget the words. Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Today's topic is phrasal verbs and idioms that we use in our daily life. Be cut up इसका मीनिंग है बहुत उदास या दुखी होना। एग्जाम्पल देखते हैं। Shivani was very cut up about the way he talked to her. Shivani was very cut up about the way he talked to her. जिस तरीके से उसने शिवानी से बात की, शिवानी उससे बहुत ज़्यादा उदास या दुखी थी। जिस तरीके से उसने शिवानी से बात की, शिवानी उससे बहुत ज़्यादा उदास या दुखी थी। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। He is very cut up about his breakup with her. He is very cut up about his breakup with her. उससे अपना संबंध टूटने की वजह से वह बहुत ज़्यादा उदास या दुखी है। उससे अपना संबंध टूटने की वजह से वह बहुत ज़्यादा उदास या दुखी है। A drop in the bucket, a drop in the bucket या a drop in the ocean या a drop in the ocean, बहुत कम। एग्जाम्पल देखते हैं। When I used to work in the private sector for 8 hours, what I used to get was a drop in the bucket. When I used to work in a private sector for 8 hours, what I used to get was a drop in the bucket. जब मैं प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे काम किया करता था तो जो भी मुझे मिला करता था वह बहुत कम था। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे काम किया करता था, जो भी मुझे मिला करता था वह बहुत कम था। एग्जाम्पल देखते हैं। The knowledge I have is just a drop in the bucket. I want to increase it. The knowledge I have is just a drop in the bucket. I want to increase it. जो मेरे पास ज्ञान है वह बहुत कम है, मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है वह बहुत कम है, मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। कॉल बाय मीनिंग है किसी से थोड़े समय के लिए मिलना। I went to market and I called by one of my friends over there. I went to market and I called by one of my friends over there. मैं बाजार गया और वहाँ पर अपने एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए मिला। मैं बाजार गया और वहाँ पर अपने एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए मिला। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। I am loyal to her to a fault. I am loyal to her to a fault. मैं उसके लिए बहुत वफादार या सच्चा हूँ। मैं उसके लिए बहुत वफादार या सच्चा हूँ। बैड ब्लड मीनिंग है आपसी दुश्मनी। Is there bad blood between Nitika and Shivani these days? Is there bad blood between Nitika and Shivani these days? क्या आजकल नितिका और शिवानी के बीच आपसी दुश्मनी है? क्या आजकल नितिका और शिवानी के बीच आपसी दुश्मनी है? एग्जाम्पल देखते हैं। Why do you think there is bad blood between us? We just got into a tiff. Why do you think there is bad blood between us? We just got into a tiff. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी आपसी दुश्मनी है? हमारा आपस में बस मनमुटाव हुआ था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी आपसी दुश्मनी है? हमारा आपस में बस मनमुटाव हुआ था। Be cross with मीनिंग है नाराज होना या गुस्सा होना।
She was cross with me because I lied to her. She was cross with me because I lied to her. वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला. वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला. एग्जाम्पल देखते हैं. Don't be cross with me, at least give me a chance. Don't be cross with me, at least give me a chance. मुझसे नाराज़ मत हो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो. मुझसे नाराज़ मत हो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो. हैंड ओवर. हैंड ओवर मीनिंग है हवाले करना, हवाले करना या सौंप देना या सौंप देना. I handed my car key over to शिवानी. I handed my car key over to शिवानी. मैंने शिवानी को अपनी कार की चाबी सौंप दी. मैंने शिवानी को अपनी कार की चाबी सौंप दी. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. प्लीज हैंड योर फोन ओवर टू योर ब्रदर टू टॉक टू मी. प्लीज हैंड योर फोन ओवर टू योर ब्रदर टू टॉक टू मी. कृपया अपना फ़ोन मुझसे बात करने के लिए अपने भाई के हवाले कर दो. कृपया अपना फ़ोन मुझसे बात करने के लिए अपने भाई के हवाले कर दो. हैंग आउट. हैंग आउट किसी के साथ कहीं पर बहुत समय बिताना. किसी के साथ कहीं पर बहुत समय बिताना. I want to hang out at beach with my friends. I want to hang out at beach with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पर बहुत समय बिताना चाहता हूँ. मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पर बहुत समय बिताना चाहता हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. Sorry, I can't go with you. I like to hang out with my family on Sundays. Sorry, I can't go with you. I like to hang out with my family on Sundays. माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. हर रविवार को मुझे अपनी फैमिली के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. हर रविवार को मुझे अपनी फैमिली के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. Have ants in pants. Have ants in pants मीनिंग है शांति से ना रह पाना. शांति से ना रह पाना. Do you have ants in your pants? Can't you sit at a place? Do you have ants in your pants? Can't you sit at a place? क्या तुम एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते? क्या तुम एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते? A piece of cake. A piece of cake बहुत आसान, बहुत आसान. It's a piece of cake for me to drive a car. It's a piece of cake for me to drive a car. एक कार को चलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है. एक कार को चलाना मेरे लिए बहुत आसान है. I thought working from home would be a piece of cake, but it takes a lot of time. I thought working from home would be a piece of cake, but it takes a lot of time. मैंने सोचा घर से काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये बहुत समय लेता है. मैंने सोचा घर से काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये बहुत समय लेता है. See eye to eye with someone. See eye to eye with someone किसी से सहमत होना, किसी से सहमत होना. एग्जाम्पल देखते हैं. I am so sorry to interfere, but I don't see eye to eye with you on this point. I am so sorry to interfere, but I don't see eye to eye with you on this point. बीच में टांग अड़ाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर तुमसे सहमत नहीं हूँ. बीच में टांग अड़ाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर तुमसे सहमत नहीं हूँ. आज के लिए बस इतना ही. कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखना. For today, that's all. We'll meet again with new word and new topic. Thanks for watching. Have a nice day. Bye.